गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ डॉक्टर रूपाली और आज हम करेंगे अगेन। मैं हैफेज़र्ड लेसन्स जानबूझ के ले रही हूँ क्योंकि जो इम्पोर्टेंस के हिसाब से पहले और मोनोटनी नहीं हो कि एक आपको भी स्विच होने का एक मौका मिलना चाहिए कि कैसे आप एक चैप्टर से फिर कोई रिलेटेड चैप्टर नहीं है, कोई ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, कोई सेल का है, तो उससे भी रिलेट होना ज़रूरी है क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस आते हैं ना तो वो कोई लाइन से चैप्टर्स के नहीं होते, वो तो हैफेज़र्ड आएंगे। तो आपको भी ऐसी आदत होनी चाहिए। इसलिए आज हम लेते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट थोड़ा सा नेग्लेक्टेड चैप्टर आप लोग रखते हैं, समझ मतलब उसको सोचते हैं हाँ आ ही जाएगा, लेकिन इसमें से भी एक क्वेश्चन 100% है, एक क्या कभी कभी दो भी आ जाते हैं। सो देखते हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट इज द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ लिविंग बींग्स। ये हमने 11th में ही पढ़ा है। मूवमेंट एक फीचर है, दो डिफाइनिंग नहीं है लेकिन मूवमेंट है। तो स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इन द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, और सेल के अंदर का भी मूवमेंट, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉज, आईलिड्स, मैं बोल रही हूँ जॉज मूव कर रहे हैं, टंग, वॉलंटरी मूवमेंट्स दैट रिजल्ट इन अ चेंज और प्लेस ऑफ लोकेशन। ये भी आप सबको मालूम है, अगर अपनी जगह से हम हिले, चेंज हुए, तो इट इज़ कॉल्ड, दैट मूवमेंट इज कॉल्ड एज लोकोमोशन। जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग आर ऑल फॉर्म्स ऑफ लोकोमोटरी मूवमेंट्स। इन पैरामीशियम, अब जो मैंने अलग कलर से लिखे इसका मतलब कि क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर। इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू माउथ, क्या है, साइटोफेरिंग्स, एंड इन लोकोमोशन भी हेल्प करते हैं, फूड को अंदर डालने में भी थ्रू साइटोफेरिंग्स, और लोकोमोशन दोनों में ही पैरामीशियम में सीलिया हेल्प करते हैं। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स बोथ फॉर कैप्चरिंग एंड फॉर लोकोमोशन। Humans use limbs for changes in body postures and locomotion as well. तो सबके लोकोमोटरी ऑर्गन क्या क्या हेल्प करते हैं ये है। देन आई हैव मेड स्टार। स्टार मतलब इम्पॉर्टेंट है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन, क्योंकि अभी मैंने बताया लोकोमोशन मीन्स चेंज ऑफ प्लेस एंड पोजिशन। Locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breathing, ब्रीडिंग के लिए ग्राउंड्स जाना है, अगर ब्रीडिंग ग्राउंड्स के लिए तो मूव करना पड़ेगा, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस की तरफ जाना है तो मूव करना पड़ेगा, एंड टू एस्केप फ्रॉम एनिमीज और प्रेडेटर्स। सो लोकोमोशन इन सब कामों के लिए इवॉल्व हुआ और ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स। Cells of the human body exhibit three main types of cells. Cells की बात हो रही है। अमीबॉइड, मैक्रोफेजेस हमारी ब्लड में, एंड ल्यूकोसाइट्स इन ब्लड, वो अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स लाइक माइक्रोफिलामेंट्स, important microfilaments, it is affected by pseudopodia formed by streaming of protoplasm as a, तो अमीबा में सूडोपोडिया से मूवमेंट होता है, लेकिन उसकी सेल के अंदर कौन से साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स मूव करवाने में हेल्प करते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स। देन सेकेंड इज सिलियरी, मतलब सीलिया से मोस्ट ऑफ आर इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स दे आर लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम। ये आपको टिश्यू में भी करा है अपन ने, इसमें भी। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट्स ऑफ सीलिया in trachea help us in removing dust particles and foreign substances inhaled with the atmospheric air। यानी ट्रेकिया में सीलिया क्या हेल्प करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए। देन पैसेज ऑफ ओवा, ओवम का पैसेज थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी। तो यहाँ भी सीलिया, फेलोपियन ट्यूब में सीलिया होते हैं ताकि ओवम को मूव कर सकें। Then muscular movements, muscular of our limbs, jaws and tongue. The contractile property of muscle are efficiently used for locomotion in higher animals. Locomotion requires a coordinated activity of muscular, skeletal and new। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी तीन सिस्टम्स को कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम करना है, मस्कुलर को,
स्केलेटल को और न्यूरल सिस्टम को। अब देखें एक मसल क्या है। सो मसल, अ मसल इज अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल ओरिजिन। तो मसल्स कौन सी जर्म लेयर से होती है? मेसोडर्म से। कंप्राइजेस 40 to 50% डाटा इंपॉर्टेंट ऑफ बॉडी वेट ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन। एक अडल्ट ह्यूमन के 40 to 50% बॉडी वेट का हिस्सा मसल्स होती हैं और उनकी प्रॉपर्टी क्या है? एक्साइट होती है, एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट होती, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी, खिंच सकती हैं, एंड एक्साइटेबिलिटी तो है ही। वापस एक्साइट होती हैं, मतलब कोई भी स्टिमुलस प्रोवाइड किया जाए, मे बी टेम्परेचर, मे बी मैकेनिकल स्टिमुलस, तो एक्साइट होती हैं। देन कॉन्ट्रैक्ट भी होती हैं, एक्सटेंशन भी शो करती हैं, सब शो करती हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। बेस्ड ऑन लोकोमोशन ऑफ मसल्स देयर आर 3 टाइप्स। ये हमने टिश्यू में भी किया, फिर करते हैं। क्या पैरामीटर? विल और कंट्रोल, मतलब हमारे विल और कंट्रोल में है कि नहीं है। तो स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्केलेटल मसल्स जो पूरी हमारे बोन के ऊपर मसल्स हैं। These muscles work according to our will, so they are called as voluntary. These muscles do not work according to our will, hence involuntary. Cardiac, these muscles do not work according to our will, involuntary. मतलब स्मूथ और कार्डियक हार्ट की मसल्स जो हैं वो इनवॉलंट्री हैं। स्मूथ मसल्स कहाँ हैं? जैसे हमारी इंटेस्टाइन में, स्टमक में, तो हमारे बस में नहीं है उनको रोकना या कॉन्ट्रैक्ट करना। नाउ बैंड्स, दे हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, अभी हम देखने वाले हैं। सो दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड। ये बैंड्स काय के हैं देखेंगे। दे डोंट हैव ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, सो दे आर कॉल्ड नॉन स्ट्राइटेड। स्मूथ मसल्स में बैंड्स नहीं पाए जाते। दे हैव ऑल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स, सो दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड। मतलब कार्डियक मसल्स दो दे आर इनवॉलेंट्री, पर उनमें स्केलेटल मसल्स की तरह बैंड्स होते हैं। फिर शेप, skeletal muscles they have long cylindrical cells, smooth muscles they have elongated spindle shaped cells, cardiac muscles they have short cylindrical cells, branching देखें they are not important point है, skeletal muscles are not branched, smooth muscles are not branched but cardiac muscles are branched. न्यूक्लियस का लोकेशन देखें, मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। कौन? स्केलेटल मसल्स। अकर्स इन द लिम्ब, फेस एंड नेक, कहाँ कहाँ होते हैं? और मल्टी न्यूक्लिएट है, ध्यान रखना, यूनी न्यूक्लिएट होते हैं स्मूथ मसल्स। अकर इन द इनर वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ द बॉडी लाइक एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जहाँ का मूवमेंट हमारे बस में नहीं है। और ये सिर्फ हार्ट की स्पेशल मसल्स जो हार्ट पे ही होती हैं। यूनी मल्टी न्यूक्लिएट स्केलेटल मसल्स हैं, यूनी न्यूक्लिएट स्मूथ मसल्स हैं, और यूनी न्यूक्लिएट ही, ध्यान रखना, कार्डियक मसल्स यूनी न्यूक्लिएट हैं। और इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके बताती हूँ आपको। ये जो है देखो, ये जो है ये स्मूथ मसल्स को इस टाइप का रहेगा, ये पॉइंटेड एंड्स रहती हैं, ये न्यूक्लियस सिंगल यूनी न्यूक्लिएट है और इसमें स्ट्राइएशंस। जबकि अगर बंडल ऑफ स्केलेटल मसल्स है तो इसमें ऐसे स्ट्राइएशंस दिखते हैं। तो ये स्ट्राइएशंस दिखने की वजह से ये क्या कहलाती है? स्ट्राइटेड मसल्स, ठीक है। और ये वॉलेंट्री। और नीचे ये एनसीईआरटी, पूरी फुल एनसीईआरटी है, कवर्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, तो ध्यान देना। दिस इज द डायग्राम ऑफ अ मसल, डायग्रामेटिक क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ अ स्केलेटल मसल शोइंग मसल बंडल्स एंड मसल फाइबर। अब देखो, ये पूरा एक मसल का बंडल है, ध्यान दो, ये बहुत सारे इसमें मसल बंडल्स एक कवरिंग में पाए जाते हैं। इन बंडल्स को बोलते हैं फेसिकल या मसल बंडल। क्या बोलते हैं? फेसिकल या मसल बंडल। क्लियर? इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? मसल फाइबर्स। एक एक मसल बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर्स होते हैं। ये 2 मसल फाइबर मैंने बाहर निकाल के बताया। इस मसल फाइबर की आउटलाइन को बोलते हैं सार्कोलेमा, और अंदर का, इस मसल के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अंदर, इनके अंदर, इनकी बाउंड्री वॉल, ये वाली बाउंड्री वॉल को सार्कोलेमा बोलते हैं। A skeletal muscle is made up of number of muscle bundles or fascicles held together by common collagenous connective tissue layer called fascia. तो ये जो है, ये I'll show it to you. This कौन सा? ये fascia है। क्या है ये? fascia. So
और ये काय का बना है? कोलेजनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर का बना है। नाउ ईच मसल बंडल कंटेन्स नंबर ऑफ मसल फाइबर। अभी बताया मैंने बहुत सारे मसल फाइबर होते हैं, ये मसल फाइबर हैं, बहुत सारे हैं। और each muscle fiber is lined by the plasma membrane called sarcolemma. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर क्या कहलाती है? हर एक की ये सार्कोलेमा। एनक्लोजिंग प्रोटोप्लाज्म क्या कहलाता है? सार्कोप्लाज्म। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट, इसके अंदर जो सेल है उसके अंदर का मतलब ईआर इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द मसल फाइबर स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन सा आयन स्टोर करती है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल पूरे फाइबर के अंदर ही होता है, कैल्शियम आयन। Important, I have made stars. Muscle fiber has a large number of parallelly arranged filaments in the sarcoplasm called myofilaments or myofibrils. मतलब I'll show it to you. इसके अंदर अब इसको भी enlarge करा अगर तो इसमें क्या मौजूद हैं? बहुत सारे ऐसे मायोफाइब्रिल्स हैं। क्या हैं? मायोफाइब्रिल्स हैं। और ये मायोफाइब्रिल्स जो हैं ये मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट्स, ईच मायोफाइब्रिल हैज ऑल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स ऑन इट। ये हम आगे देखते हैं कैसे। ये जिनको नहीं दिख रहा है वो देख लें ये डायग्राम। फिर the striated appearance is due to the striated appearance is due to the distribution pattern of two important proteins, actin, actin and myosin. वो जो striations, जो lining दिखती हैं वो दो important protein जिस pattern में arranged हैं उसकी वजह से actin and myosin। बहुत important points question फंस सकता है इसके बाद से। the light bands contain actin। लाइट बैंड में कौन से प्रोटीन है? एक्टिन, एंड इज कॉल्ड एज आई बैंड। अब इधर देखो ये जो है ये वाले ये क्या है? आई बैंड, और ये लाइट बैंड कहलाते हैं। और डार्क ये जो रेड से बनाया मैंने, ये डार्क बैंड्स आर कॉल्ड ए बैंड। ए इज फॉर एनाइसोट्रोपिक, आई इज फॉर आइसोट्रोपिक, कंटेन्स मायोसिन। मैंने पहले भी बताया था आइसोट्रोपिक जब रे ऑफ लाइट पड़ती है तो एक साथ जब रिफ्लेक्ट होती है तो आइसोट्रोपिक, और अलग अलग रेज जाती हैं तो एनाइसोट्रोपिक, तो वो मायोसिन के कौन सा प्रोटीन है? मायोसिन। बोथ एक्टिन एंड मायोसिन आर अरेंज्ड एज रॉड लाइक स्ट्रक्चर पैरेलल टू ईच अदर, ऑल्सो टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द मायोफाइब्रिल्स। तो देखो ये एक आई बैंड ए बैंड, आई बैंड ए बैंड ऑल्टरनेटली पैरेलल अरेंज्ड हैं। एक्टिन आर थिन, ये पतले होते हैं, पतले बनाए ब्राउन से, और रेड वाले मोटे होते हैं, दे आर एक्टिन आर ये थिन, एंड मायोसिन आर थिक फिलामेंट्स। ईच आई हैज, आई बैंड को देखो, हैज इलास्टिक फाइबर जेड लाइन इन द सेंटर ऑफ इट। क्वेश्चन फंसता है, बहुत अच्छे से समझो सार्कोमियर को। दिस इज अ सार्कोमियर यूनिट ऑफ मसल फाइबर। देखो ये पूरा आई बैंड है, इसके बीच में ये कौन सी लाइन है? आई रिटन एज जेड बैंड। आई बैंड के बीचों बीच जो लाइन है जेड लाइन। The thick filament in the band are held together in the middle of this band by a thin fibrous membrane called M line। तो A बैंड की बीचों बीच की लाइन को क्या बोलते हैं? M line। M line मैं बना देती हूँ। This is the, ये देखो, so this line is the A बैंड के बीचों बीच की लाइन is the M line। Okay, so the portion of myofibrils between two successive Z lines is the functional unit of contraction called sarcomere। बहुत अच्छे समझो, इस Z के और इस Z के बीच का मतलब ये ब्लैक Z लाइन के बीच जो कुछ भी है, that is I have written, ये देखो, this is sarcomere unit of contraction, so functional unit of contraction। The central part of thick filament not overlapped by thin filament is called H zone। देखो ये कौन सा? ये आई बैंड है, ये आई बैंड है, ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे कभी भी, इतने हिस्से में ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो वो क्या कहलाती है? ओवरलैप। देखो ये इसके ऊपर ये है, इसके ऊपर ये है, पर ये खाली वाला जिसमें ओवरलैपिंग नहीं है आई और ए बैंड की, उसको बोलते हैं एच जोन। सो ऑल द टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट।
दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सार्कोमियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिटेल में कैसे देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन देखें, ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2 F फिलामेंट्स, एक्टिन्स हेलिकली वाउंड ईच अदर। देखो ये F एक्टिन्स हैं, कौन से वाले, ये ग्रीन से मैंने जो बनाए, तो वो हेलिकली वाउंड है एक दूसरे के ऊपर, 2 F एक्टिन के बने फिलामेंट्स। ईच F एक्टिन इज अ पॉलीमर ऑफ अ मोनोमरिक G ग्लोब्यूलर एक्टिन। और ये किसके बने, गोल गोल बनाए मैंने, तो जी 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 जी, ये G ग्लोब्यूलर प्रोटीन मिलकर के जो फाइबर बनाएंगे वो F एक्टिन कहलाएगी। 2 फिलामेंट्स ऑफ प्रोटीन्स ट्रोपोमायोसिन रन क्लोज टू द F एक्टिन। ये ब्राउन से बना है, ट्रोपोमायोसिन के भी फिलामेंट्स बिल्कुल उससे सटे हुए हेलिकली कॉइल रन कर रहे हैं थ्रू आउट इट्स लेंथ। अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन, ये पिंक से बना है, ये बीच में ये पिंक से बनाए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन, इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। फिर बोलती हूँ, जो मेन हेलिकली वाउंड है ग्रीन कलर के ग्लोबुलर प्रोटीन से बने F एक्टिन, उनके साइड से सटे हुए ट्रोपोमायोसिन, एंड बीच में रेगुलर इंटरवल्स पे ट्रोपोनिन, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन, ठीक है, ट्रोपोनिन एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन के ऊपर लगे हैं ट्रोपोनिन, किसके ऊपर लगे हैं, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, नॉट ऑन F एक्टिन, ध्यान रखना। इन द रेस्टिंग स्टेट द सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन masks the active binding site of myosin on actin, very important। अब रेस्टिंग स्टेज अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रही है मसल, तो ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन, ठीक है, ऑन एक्टिन फिलामेंट। यानी जो अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो जो ट्रोपोनिन है, ये जो है ट्रोपोनिन, ये एक्टिव साइट, अभी हम दूसरे वाली फाइबर भी करेंगे ए बैंड की मायोसिन, उसका जो एक्टिव साइट है वो उसको क्या करते हैं, मास्क करके रखते हैं, मतलब छुपा के रखते हैं। जब वो हट जाएंगे उससे तो फिर बाइंड हो जाएंगे दोनों। वो नेक्स्ट उसमें हम विल कैरी ऑन विद द थिंग नेक्स्ट की मायोसिन या ए बैंड की फिलामेंट्स कैसे हैं, देन वर्किंग भी नेक्स्ट उसमें। अभी यहाँ तक इतना अच्छे से करिए। थैंक यू।